देखेगा, ठीक है। क्लास 9th हो गया और एक्सरसाइज 6.1 थोड़ा सा गौर करेगा इस पे। सवाल समझने का लायक क्या है, ठीक है। अध्याय का नाम है रेखाएं और कोण। रेखाएं का मतलब क्या होता है, सिंपल सा अर्थ में समझ लो कि एक तो रेखा है ना। ऐसा इस रेखा का निर्माण कैसे होता है, तो एक तो बिंदु बिंदु देंगे ना, क्या बन जाएगा, एक तो रेखा बन जाएगा। मतलब एक बिंदु की वजह से मेरा एक रेखा का निर्माण हो जाता है। कोण जो होता है, ध्यान देगा, दो रेखा जब मिलेगा आपस में तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कोण बोलेंगे। मान लिया जाए ये रेखा तो है, ये है, और एक रेखा मिल गया, यहाँ मिला कि नहीं मिला, यहाँ पे क्या बना, चाहे वो 10 डिग्री का हो, चाहे वो 20 डिग्री का हो, चाहे वो 90 डिग्री का हो। जैसे यहाँ की रेखा है, ये सीधा बन गया है कि नहीं, याद है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण 90 डिग्री बोलते हैं, याद है कि नहीं याद है। तो जब दो रेखाएं मिलेगी तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कोण बोलेंगे। यहाँ से एक रेखा आ गया, यहाँ पे क्या बन गया, एक ठो एंगल बन गया। फिर यहाँ पे क्या बन गया, एक ठो एंगल बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, एक ठो एंगल बन गया। बात समझ में आएगी नहीं है। तो चैप्टर का नाम वही है, रेखाएं और कोण। तो तुम लोग लगभग इंट्रोडक्शन जानता है मोटा मोटी, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं सीधा 6.1 कहता है आकृति। अच्छा, और एक बात, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जिसको भी समझ में नहीं आया, लगता है कि नहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, आराम से घर जाकर वीडियो देख सकता है। वीडियो देखने के बाद क्या समझ में तुमको आराम से देखेगा। वीडियो को होता क्या है ना, उसमें तुम एक बार देखा नहीं आया, दोबारा देखा आराम से आ जाएगा, पता कि नहीं। हम लोग भी पढ़ते हैं तो ध्यान रखते हैं कि एक बार में समझ में नहीं आता तो क्या करते हैं, दोबारा देखते हैं। याद करो, तुमको जब कोई गाना अच्छा लगता है क्या करता है, तुम उसको दोबारा सुनता नहीं सुनता है, तो क्या होता है, वो गाना तुमको माइंड में बैठ जाता है, याद हो जाता है। उसी तरह चीज़ को तुमको यहाँ पे क्या भागना नहीं है, पढ़ाई से छोड़ के तुमको होता है कभी कभी मन करेगा नोट क्या वीडियो देखते, मज़ा नहीं आता वीडियो देखने, मन नहीं करेगा, तो तुमको मन नहीं करेगा मतलब पढ़ने का ही, तो तुमको वहाँ भागना नहीं है, देखना है। तो तुमको क्या होगा, समझ में आसानी पे चल जाएगा। जितना तुम उसको देखेगा तुमको समझ में उतना ज़्यादा आएगा, है कि नहीं है। तो वहाँ से तुम भागना नहीं है। कहता है आकृति क्षेत्रफल 1/3 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल AOC और एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री है और एंगल BOD 40 डिग्री है, तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है ना, ध्यान दो। इसमें फिर एक तुम्हारा ड्राइंग चित्र दिया गया है इस टाइप का। थोड़ा तुम लोग किताब पे अपना किताब पे 6.1 ध्यान दो जरा सा, ठीक है। दिया गया है कि नहीं दिया गया है। यहाँ A दिया गया है, यहाँ B दिया गया है, यहाँ C दिया गया है, यहाँ D है और यहाँ तुम्हारा E है। ध्यान दो क्या कहता है, तुमको दिया गया क्या, पहले तुम इस पे गौर करो। 1 नंबर का सवाल है, एंगल AOC यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर कितना दिया गया है, 70 डिग्री। थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये चीज। ध्यान दो, एंगल AOC कहाँ पर खोज लिया तुमने अपना देखो चित्र में ध्यान दो। एंगल AOC यानी कि A यहाँ पे O है ना, बोल गए लिखने के लिए। एंगल AOC मतलब ये वाला एंगल है कि नहीं है, एंगल AOC ये वाला है ना, यानी कि ये वाला एंगल और एंगल BOE कहाँ पर है, यहाँ देखो BOE ये वाला। बात तो मुझे क्या बोले, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा मेरा, 70 डिग्री। दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 70 डिग्री। तो कोई बता सकता है कि ये कितना होगा और ये कितना होगा, बोल सकता है क्या अनुमान से भी। कैसे बोल देगा 30 भैया, अगर तुम मान लिया बोलेगा ये 30 और ये 40, हो सकता है क्या, सही नहीं हो सकता। ये 50 और ये 20 है, हो सकता है ये 10 और ये 60 है, हो सकता है दोनों 35 है, हो सकता है ये 69 और ये मतलब 69 और ये 1 है, कुछ भी हो सकता है। तो तुम अपने मन कह नहीं सकते हो कि सर ये इतना डिग्री होगा और ये इतना डिग्री होगा। हाँ, लेकिन दोनों मिला के कितना होगा, ये बात क्लियर है एकदम, दोनों मिला के मेरा 70 डिग्री होगा, ये बात क्लियर है। लेकिन अकेला अकेला कितना होगा ये बात हमको क्लियर नहीं हो पा रहे। अच्छा, ये चीज़ तो दिया गया, और एक चीज़ तुमको दिया गया है एंगल BOD दिया गया है ना, देखो गौर करो, एंगल BOD बराबर क्या दिया गया है, 40 डिग्री। देखो जरा सा BOD ये वाला जो एंगल है वो तुमको दिया गया है 40 डिग्री। बात तो बुझा। अब तुम जो है ना यहाँ पे जब सवाल तुमको दे दिया गया है तो तुमको आसानी होगा सवाल बनाने में। अब तुम देखो इसका कोना में सारा यही है कि नहीं है, इसका कोना में एकदम
मैं ये 40 तो ये भी कितना होगा 40। क्यों पता है? सम्मुख कौन से हमारे आमने सामने है कि नहीं है? मेरे जो सामने में वो मेरा क्या बन जाएगा? सम्मुख कौन। तो जब ये 40 तो ये भी 40। अच्छा एक बात बताओ, जब ये 40 हो गया भाई तो ये कितना होगा? कोई भी बोल देगा। बुझना भाई कि नहीं है? बस यही सब फार्क तुमको निकालना है। अब तो बुझाओ। तो तुम वहां पे क्या लिखेगा? हॉल में लिखो एंगल BOD बराबर मेरा कौन होगा? एंगल AOC बराबर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। क्यों भैया? सम्मुख कौन से तुमको पता चल गया था। अब एक बात बताओ, ठीक है? एक बात बताओ, यहाँ लिखो एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर कितना था तुम्हारा? 70 डिग्री है कि नहीं है? एंगल यहाँ पे देखो, एंगल AOC और BO कितना है? 70 डिग्री। अच्छा तो AOC में कितना आ गया है? 40 आ गया है। हम BOE निकाल लेते हैं। एंगल BOE 70। तो एंगल BOE बराबर 70 घटाओ 40, यानी कि एंगल BOE कितना आ गया? 30। कोई दिक्कत हुआ? लेकिन क्या तुमको इसको निकालने के लिए बोला है? नहीं, तुमको निकालने के लिए क्या बोला है? अच्छा निकालने के लिए बोला है नहीं रे? तो एंगल BOE निकालिए, बोला है ना? देखो देखो देखो, बोला है कि नहीं बोला है? एंगल BOE और प्रतिवर्ती COE निकालिए, मतलब दो को निकालने के लिए बोला है। एगो BOE और प्रतिवर्ती COE। मेरा BOE तो निकल गया आराम से। कोई दिक्कत हुआ? आए अब निकालने के लिए क्या बोला हमको? COE प्रतिवर्ती, ध्यान देना, प्रतिवर्ती COE। अच्छा अब एक बात को तुम जरा सा गौर करो, ठीक है? मान लो अब यहाँ पे कोई मेरा सीन यहाँ नहीं है, ठीक है? मान लो ये रेखा मेरा सरल रेखा, यहाँ पे O है कि नहीं? तो यहाँ पे पूरे कितना का होगा भाई? बता सकता है कोई? आए यहाँ पे यहाँ एगो चांद बना कि नहीं बना? ये चांद का टुकड़ा बन गया है कि नहीं है? याद है कि नहीं याद है? तो यह क्या है फिर? 140 डिग्री। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, अपने से बोल देगा कितना होगा? COE। यही निकालने के लिए बोला है तुमको ना, COE। बस उसमें जोड़ दिया है प्रतिवर्ती, जोड़ दिया है। तो प्रतिवर्ती का मीनिंग बता देंगे बाद में, ठीक है ना? तुम पहले COE निकाल लो। तुमको निकालने के लिए क्या बोला सर? COE निकालने के लिए बोला है। हमको पता है कि फिर यहाँ पे क्या कितना होता है? 180। और तुमको यह पता है ये छोटा कितना है? 40। आदि कुकुर 30। बात तो मुझे पहले ये 40 है और ये 30 है, यानी कि तो ये और ये मेरा कितना हो गया? 70। और ये मेरा पूरा कितना हो गया? 110। तो कितना खाली कितना होगा? अच्छा 110 बोल दिया नहीं तुम लोग? तो ये कितना होगा? 110 होगा। निकाल लिया 110 COE। कोई दिक्कत हुआ? बस उसको खाली यहाँ पे लिखना है। तो तीनों को लिख दो ना, मतलब अब एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE कितना हो जाएगा? 180 डिग्री है कि नहीं है? क्यों भैया? रेखिक युग्म या फिर रेखिक युग्म, ठीक है? बताओ सीधा रेखा में चांद का टुकड़ा है भैया, तो 180 डिग्री होता है। ये सबको जानता है तुम लोग, है कि नहीं है? अच्छा AOC तुमको दिया गया है कितना? 40। हमको निकालना कौन सी है? COE। BOE भी तुम जानता है, निकाल दिया। कितना निकाल दिया है? 30 बराबर 180। 30 40 30 70 प्लस एंगल COE बराबर 180, यानी कि एंगल COE बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 70, यानी कि एंगल COE बराबर 110। लेकिन तुमको पता है इट निकालने के लिए नहीं बोला है, तुमको बोला है प्रतिवर्ती COE निकालिए। फिर तो तुम यहाँ लिख दो प्रतिवर्ती एंगल COE। कैसे हो जाता है? COE प्रतिवर्ती का मतलब कुछ टेंशन लेना नहीं है। बस 360 में जो आंसर आया है, यानी कि 110 को तुम माइनस कर दो, हो जाएगा तुम्हारा आंसर, यानी कि 250 डिग्री हो गया। बात तो बुझा? प्रतिवर्ती का मतलब होता है 360 में जो आए हैं उसको माइनस कर देंगे। दिक्कत बुझने में आया कि नहीं आया? बना फटाक से इसको।